हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिकों को प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एमिनो में वर्गीकृत कीजिए तथा इनके आईयूपीएसी नाम लिखिए। यहाँ पे हमें दिया गया है मेटा ब्रोमो बेंजीन। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहाँ पर समझे कि हमारे पास में जो अमोनिया होता है, जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर अमोनिया में नाइट्रोजन के तीनों तरफ हाइड्रोजन उपस्थित होता है। यहाँ पर जो अमोनिया हमारे पास में, इसके तीनों तरफ हाइड्रोजन समूह उपस्थित होता है। यहाँ पर अमोनिया होगा हमारे पास में। अब बच्चों हम क्या करेंगे, यदि हम यहाँ पर ये अमोनिया, इस अमोनिया से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करें, यहाँ पर ये नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन को लगा के हम यहाँ पर क्या करें, एक आर समूह को यहाँ पर लगा दे हाइड्रोजन के स्थान पर, और ये हमारे पास में दो हाइड्रोजन लगी हुई है। और हमने क्या किया कि एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके एक आर समूह लगा दिया, तो इसको यहाँ पर हम प्राथमिक एमीन कहते हैं। यहाँ पर इसको हम प्राथमिक एमीन कहते हैं। वही बच्चों हम क्या करें कि जो नाइट्रोजन है, इसमें दो हाइड्रोजन को यहाँ पर प्रतिस्थापित करें। यहाँ पर हम दो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करें और दो हाइड्रोजन के स्थान पर हम यहाँ पर आर समूह को लगा दें। यहाँ पर हमारे पास में आर समूह को हम यहाँ पर लगाएं, तो ये हमारे पास में द्वितीयक एमीन होगा। यदि हमने दो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया और दो आर समूह का यहाँ पर लगाया। वही बच्चों बात करें यदि तृतीयक एमीन की, तो तृतीयक एमीन में हम क्या करते हैं कि तीनों हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके उसके स्थान पर यहाँ पर हम तीन आर समूह लगा देते हैं। यहाँ पर तीन आर समूह हम लगा देते हैं, तो ये हमारे पास में तृतीयक एमीन होता है। यह हमारे पास में तृतीयक एमीन होता है। हमने क्या किया, अमोनिया से एक यहाँ पर एक आर समूह लगाया अमोनिया में, एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके, तो प्राथमिक एमीन। वही अमोनिया से दो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया और दो आर समूह को लगाया द्वितीयक एमीन, और अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके यहाँ पर हमने आर समूह को लगा दिया, तो यहाँ पर हमारे पास में तृतीयक एमीन होगा। अब बच्चों यहाँ पर आर समूह कुछ भी हो सकता है, तो हम एरोमेटिक समूह भी इसको कह सकते हैं, या फिर ये एल्किल समूह भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दें, जो हमें यौगिक दिया गया है वो इस प्रकार से है। यहाँ पर ये हमारे पास में बेंजीन रिंग है, और हमसे कहा गया है मेटा ब्रोमो बेंजीन, यानी कि मेटा स्थिति पर यहाँ पर ये देखिए, यदि हम यहाँ पर NH2 लगाएं, यहाँ पर हमारे पास में NH2, तो इसकी जो मेटा स्थिति है इस पर ब्रोमीन लगा हुआ है। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के दो तरफ तो यहाँ पर हाइड्रोजन उपस्थित है और एक तरफ ये आर समूह यहाँ पर उपस्थित है। तो अब हम देखें यहाँ पर मुख्य उदाहरण में, तो हम कह सकते हैं कि जो प्राथमिक एमीन है, प्राथमिक एमीन में एक ही तरफ आर समूह उपस्थित है और यहाँ भी एक ही तरफ आर समूह उपस्थित है, और दो तरफ यहाँ पर ये हाइड्रोजन उपस्थित है। तो इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे पास में प्राथमिक एमीन होगा, प्राथमिक एमीन होगा। वही बच्चों बात करें इसके आईयूपीएसी नाम की, तो देखिए हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करें, एक, दो, और यहाँ पर ये तीन, तो ये हमारे पास में थ्री ब्रोमो बेंजेन एमीन होगा। एमीन लगा हुआ है तो यहाँ पर हम कहेंगे बेंजेन एमीन। यहाँ पर इसका आईयूपीएसी नाम होगा 3 ब्रोमो बेंजेन एमीन। आईयूपीएसी नाम। यहाँ पर इसका वर्गीकरण प्राथमिक एमीन और नाम, यहाँ पर आईयूपीएसी नाम 3 ब्रोमो बेंजेन एमीन। और यहाँ पर हमने देख लिया कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन को किस तरह से यहाँ पर वर्गीकृत किया जाता है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।